साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष लाभकारी है, क्योंकि आज का ब्लॉग ज्ञान से परिपूर्ण है। जो आपके दिमाग में भ्रांतियां चल रही हैं वह भी समाप्त होंगी। साईं बाबा की पूजा कैसे करें, साईं बाबा का व्रत कैसे करें, उसका उद्यापन कैसे करें, साईं सच्चरित्र कैसे पढ़ें, साईं सच्चरित्र पढ़ने का लास्ट में क्या करें, साईं बाबा की विविध पूजाएं कैसे की जाती हैं, आज साईं बाबा का भोग कैसे लगाएं, समस्त चीज़ों के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। और सबसे बड़ी जो भ्रांति चल रही है कि साईं बाबा की जो मूर्ति है, क्या अपने घर के मंदिर में और देवताओं के साथ हम रख सकते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन बार बार लोग पूछते हैं। और साईं बाबा की पूजा केवल करें कि और देवताओं की पूजा करें या ना करें, ऐसा लोग क्वेश्चन करते हैं। आखिर यह भ्रांतियां क्यों मन में हैं, और इन सभी भ्रांतियों का उत्तर आज हम देंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हमने कलेक्ट किए थे और उसके उत्तर हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, कि जिससे आपके मन में जो भी भ्रांतियां हैं वह समाप्त हों, बाबा की पूजा पद्धतियां आपको पता चलें। तो सबसे पहले हम आज आप लोगों को बताना चाहते हैं कि साईं बाबा की पूजा में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ करना है। सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए, साईं बाबा की जो भी पूजा होती है वह कभी भी अगर विशेष पूजा आप अनुष्ठान करते हैं तो बृहस्पतिवार से ही करना चाहिए। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी बता दूं डिटेल में कि साईं बाबा का जो दिन होता है वह गुरु दिन होता है, गुरुवार। और गुरु का किसी भी गुरु का दिन गुरुवार है, कि गुरु एक ग्रह होता है जो, अगर गुरु ग्रह के बारे में आप बिलीव करते हैं, जानते हैं, कुंडली में बिलीव करते हैं, तो कुंडली में अगर गुरु ग्रह नीच का हो जाता है, किसी गलत ग्रह के साथ बैठ जाता है, तो गुरु चांडाल योग बन जाता है, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा और आप जानते भी होंगे। तो गुरु का जो आपको पूजा करना है वो बहुत पवित्रता के साथ, आस्था के साथ। बहुत सारे लोग आपको यह कहते मिलते हैं, जो निगेटिव विचारधारा के लोग हैं, अरे साईं बाबा का तो नाम ही काफ़ी है। बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो पे कमेंट करते हैं, लेकिन उनको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आज इस ब्लॉग के माध्यम से, कि साईं बाबा का नाम ही नहीं काफ़ी है। आप समझिए, जब हम साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं, ये साईं सच्चरित्र बुक है, तो साईं सच्चरित्र में बाबा की लीलाओं का संकलन दिया हुआ है। 51 हम साईं सच्चरित्र भी कैसे पढ़ना ये भी बताएंगे, लेकिन हम पहले जो बताना चाह रहे हैं वो समझिए। साईं बाबा का नाम ही काफ़ी नहीं है। साईं बाबा का जो ये साईं सच्चरित्र है, इसमें साईं बाबा की लीलाओं का संकलन दिया हुआ है। और साईं बाबा अपने जीवन काल में कैसे गरीबों की मदद करते थे, कैसे जीवों की मदद करते थे, कैसे भोजन कराते थे, यह समस्त चीज़ें जब तक हम आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक बाबा का केवल नाम लेने से आपका कोई उद्धार होने वाला नहीं है। इसीलिए दान दक्षिणा, यज्ञ हवन, यज्ञ याजन जरूर करना चाहिए, गरीबों को भोजन जरूर कराना चाहिए, पशु पक्षियों को दाना जरूर डालना चाहिए। यह चीज़ यह साईं सच्चरित्र बताती है, जो आपके जीवन को रास्ता दिखाती है। अब यहाँ पर आता है कि साईं सच्चरित्र कैसे पढ़ें। मित्रों, आप सभी साईं परिवार को हम बता दें, ये जो साईं सच्चरित्र है, इसमें 51 चैप्टर हैं और इसमें सप्ताह पारायण दिया हुआ है, सप्ताह पारायण विश्राम। तो इसमें 7 सप्ताह पारायण विश्राम लिखा हुआ है किताब में, ये हिंदी एडिशन है, और इसमें 7 सप्ताह पारायण विश्राम दिया है। तो पहला चैप्टर से लेके और जहाँ तक पहला सप्ताह पारायण विश्राम लिखा वहाँ तक एक दिन में पढ़ना है। इसी प्रकार 7 सप्ताह पारायण विश्राम है, तो 7 दिन में इसको समाप्त करना है। अब इस साईं सच्चरित्र को पढ़ने के बाद इसकी जो बाबा की लीलाएं हैं, जो बाबा ने लोगों के लिए किया है, उन चीज़ों को, दया भाव को आपको अपने अंदर आत्मसात करना है और गरीबों को, दीन दुखियों को, जीव आत्माओं को मदद करना है। साईं सच्चरित्र पढ़ लेने के बाद आपको क्या करना है, डेली जैसे साईं सच्चरित्र आप पढ़ने बैठते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, साईं सच्चरित्र पढ़ना है। तो अब यहाँ भी बता दें थोड़ा सा चीज़, कि कभी भी गुरुवार के दिन ही साईं सच्चरित्र स्टार्ट करना चाहिए। जैसे मैंने बताया, गुरु की कोई भी पूजा हो तो गुरुवार को, मतलब थर्सडे को आपको स्टार्ट करना है।
अब थर्सडे को जब स्टार्ट करते हैं, नहा धोकर आप बैठ गए, एक घी का दीप प्रज्वलित करिए, बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिए और एक पुष्प वहाँ अर्पित करिए बाबा के श्री चरणों में। दीप और घी का दीप जलाइए, अगरबत्ती जला दीजिए, वातावरण पवित्र हो जाए और अपने संकल्प के साथ साईं सचरित्र पढ़िए। जैसे मैंने बताया 7 सप्ताह पारायण विश्राम है और 7 दिन में आपको, मतलब 1 हफ्ते में आपको इसको खत्म करना है, इसीलिए इसको बोलते हैं सप्ताह पारायण विश्राम। ये हो गया। अब लास्ट दिन आप क्या करिए कि जब भी आप खत्म करिए साईं सचरित्र तो कुछ पीले लड्डू मंगा लीजिए, मिठाई मंगा लीजिए, फल फूल मंगा लीजिए, गरीबों को बांट दीजिए, पशु पक्षियों को कुछ उस दिन भोजन करा दीजिए, डाल दीजिए दाना। ये होता है पढ़ने का मेन तरीका। इससे आपको एक पुण्य मिलता है, आपके अंदर एक दया भावना पनपती है, जो बाबा का मेन उद्देश्य था। अब आते हैं साईं बाबा का व्रत। क्योंकि साईं बाबा ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि आप अपनी शरीर को कष्ट दीजिए, लेकिन हम जो भक्तगण हैं, अब बाबा को प्यार के रूप में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो हम व्रत रहते हैं। और व्रत का मतलब होता है संकल्प। व्रत का मतलब होता है संकल्प। संकल्प का मतलब क्या हो गया कि जो हम जीवन में गलत चीज़ें करते थे वह नहीं करेंगे और सात्विकता के साथ हम बाबा की पूजा करेंगे, प्रभु की पूजा करेंगे। जिस भी देवता का आप व्रत रहते हो, तो वो व्रत में क्या करना होता है कि जैसे आपका कोई उद्देश्य है, उन उद्देश्य को मांग करके 1 रुपए का सिक्का पीले कपड़े में बांध के बाबा के सम्मुख रख दीजिए, संकल्प का सिक्का। और बाबा की एक व्रत की किताब आती है, उस व्रत की किताब को ले लीजिए, उसमें 7 कथाएं होती हैं, उन कथाओं को पढ़िए, फिर बाबा की आरती करिए। और जैसे मान लीजिए 9 व्रत का आपने संकल्प लिया था, तो 8 व्रत आप रहे और 9वां व्रत रह के आपको संकल्प के साथ उद्यापन कर देना है। उद्यापन कैसे करना है वे भी बता दें। जैसे बहुत सारी माताएं बहनें मान लीजिए व्रत रहती हैं या साईं सचरित्र पढ़ती हैं, एक पॉइंट और बता दें, उनको बीच में कुछ मंथली प्रॉब्लम हो गई, माताओं बहनों की जो समस्याएं होती हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिए, बीच में उस दिन ब्रेक कर दीजिए। अगले समय से जब आप फिर पवित्रता के साथ हो जाएं तो फिर स्टार्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ उद्यापन की बात हम बता रहे थे कि 9 व्रत का संकल्प रखे हैं, तो 8 व्रत आप रहिए, 9वां व्रत रह करके आप उद्यापन करिए। उद्यापन में कुछ गरीबों को भोजन करा दीजिए, जैसा आपका यथाशक्ति हो, दान दक्षिणा कर दीजिए, कपड़ा दे दीजिए, फल फूल बांट दीजिए, जैसी आपकी यथाशक्ति हो। कोई ज़रूरी नहीं है केवल भोजन ही करा सकते हैं। तो और बाबा की व्रत की कुछ किताबें कुछ लोगों को बांट दें, जो नीडी लोग हैं, जिनको आवश्यकता है, जो मांगना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि बाबा के बारे में जाने। ये हो गया। अब यहाँ पर आता है कि बाबा की जो पूजा पद्धति है, क्या बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाबा की कोई पूजा पद्धति है? तो आज यहाँ पर हम एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे। वैसे तो बाबा की पूजा पद्धति कुछ नहीं बाबा ने बताया, लेकिन हम क्या है, जो शिरडी में मंदिर में जो पूजा पद्धति चलती है उसी को हमको लेके चलना पड़ता है, क्योंकि हम तो उतने ज्ञानी है नहीं। मंदिर क्या है, बाबा से जुड़ा हुआ है और बाबा की बहुत सारी पद्धतियाँ उनको पता है, वहाँ पर रिसर्च भी होते हैं, बाबा की चीज़ें वहाँ रखी हुई हैं उनको पता है। और वहाँ जब से बाबा की वह द्वारिका माई मंदिर सजी है, तब से वहाँ किस विधि से पूजाएं होती रही हैं, उस विधि को लेके चलना है जो बाबा के समय से वहाँ पर चलती आ रही है। वैसे तो बाबा की जो पूजा पद्धति है, देखिए आरतियाँ सबसे पहले बाबा की जो हैं वह वहाँ तो 5 प्रकार की आरतियाँ प्रचलित हैं, क्योंकि पूजा पद्धति देखिए आम आदमी तो 5 प्रकार की आरती कर नहीं सकता, लेकिन कम से कम तो 2 आरती कर सकता है। कौन सी? सबसे पहले अपने घर में आप आरती कर सकते हैं जो काकड़ आरती होती है, एकदम मॉर्निंग में होती है, जो लगभग 4:30 से 5 बजे के बीच में शिरडी मंदिर में होती है। उसी प्रकार की आरती अगर आप भक्ति के साथ करना चाहते हैं तो काकड़ आरती कर सकते हैं। फिर आती है मध्याह्न आरती। वैसे 3 आरतियां मैं आपको मेन बता रहा हूँ। तो पहले काकड़ आरती जो सुबह होती है, फिर मध्याह्न आरती जो 12 बजे के आसपास होती है, फिर लास्ट आरती जो होती है सेज आरती, जब बाबा को आरती करने के बाद सुला दिया जाता है। तो इस प्रकार की आरतियां होती हैं। लेकिन हम लोग जो हम गृहस्थ लोग हैं
वह बाबा की आरती कौन सी कर सकते हैं। सुबह की आरती आप कर लीजिए, काकड़ आरती नहीं कर सकते तो जो नॉर्मल आरती होती है सुबह की वह आरती आप कर लीजिए, और उसके बाद शाम को आप सेज आरती कर लीजिए और उसके बाद बाबा को प्रणाम कर लीजिए। यही विधि है और बाबा ने कोई आडंबर नहीं बताया है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ मैं बार बार यह कहूँगा कि लोगों के कहने पे कुछ मत जाइए। बाबा समस्त देवताओं के साथ रहते हैं, समस्त देवताओं के साथ बाबा की पूजा करिए और उन लोगों से दूर रहिए जो निगेटिव विचारधारा के लोग हैं, जो यह कहते हैं कि बाबा का नाम ही काफ़ी है। बाबा का नाम ही काफ़ी नहीं है, बाबा के बताए हुए विचारधारा पर चलना काफ़ी है। बाबा का नाम लीजिए, बाबा की विचारधारा पर चलिए। बाबा जो कहते हैं गरीबों दीन दुखियों को मदद करिए, दान दक्षिणा करिए, वह करते रहिए। इसीलिए कबीरदास जी ने लिखा है कि नाव में बाढ़े पानी, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यह सयानो काम। तो इसलिए जरूर दान दक्षिणा करिए और निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आपकी अर्जियां भी मैं लगाता हूं, हवन भी मैं आपके लिए कर रहा हूं और करता रहूंगा। आप लोग इंस्टाग्राम पर आइए, हवन के लिए जो भी संपर्क करना चाहते हैं और निश्चित आपका कल्याण बाबा करेंगे। और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, जो हम विश्व शांति की भावना लेकर चल रहे हैं, उसमें आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमको भी अपना परिवार बनाइए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम सहित।